अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उर्दू करेंगे जमात पंजुम यानी कि ग्रेड 5 की उर्दू का हम आज कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो मैं इनके इंट्रो फटाफट देना शुरू कर दूँ आपको। मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब आपको पता है कंपाउंड को कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड वर्ड तो यानी कि ये हमारे पास हमने नाउन की किस्म में इंग्लिश में पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, ठीक है बेटा। तो हम जो दो अल्फाज से मिलके बने, दो अल्फाज से मिल कर बनने वाले अल्फाज मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं, ठीक है। मगर दोनों के मायने होते हैं, ठीक है, दोनों के मायने होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक हम कहते हैं सुबह शाम, ठीक है, तो सुबह का भी अपना मायना है, शाम का भी अपना मायना है। इसी तरीके से हम कहते हैं सरा सर, तो सिरा एक अलग वर्ड है, सर अलग वर्ड है। फिर इसी तरह से इर्द गिर्द, ये भी इर्द मतलब करीब और गिर्द गोलाई में। इसके बाद हमारे पास है साजो सामान। साजो सामान, आपको पता है साज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, सामान किसी को भी हम कह सकते हैं। तो साजो सामान भी हमारे पास एक तरीके का कंपाउंड वर्ड है। इसी तरीके से है हमारे पास आबो हवा, यानी कि आपके पास आब का मतलब पानी होता है, हवा का मतलब एयर होता है, तो आबो हवा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो मुरक्कब मुतज़ाद होते हैं, मुरक्कब मुतज़ाद होते हैं, ठीक है बेटा। वो क्या होते हैं? हार जीत, ठीक है। इसी तरह सुबह शाम हमने पढ़ा, ठीक है। इसी तरह एक और मुतज़ाद होता है अमीर व गरीब या अमीर गरीब, ठीक है ना। सर पैर होता है। ये तो मुरक्कब मुतज़ाद हो गए। अब हमारे पास कुछ ऐसे मुरक्कब भी होते हैं जिसके अंदर का की का इस्तेमाल आ जाता है, ओके। वो कैसे अल्फाज होते हैं? जैसे असलम की बिल्ली, अहमद का घोड़ा। ये वो चीज़ें जो आपको पोजेसिव पोजीशंस भी दे रही हैं और आपको बता रही हैं कि आप किसी चीज़ के साथ एसोसिएट है वो चीज़ आपके साथ, तो उसको हम कहते हैं का को की का इस्तेमाल के साथ मुरक्कब अल्फाज। अच्छा, इनकी जो एक्सरसाइज होंगी वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी और वो आप लोगों ने फिर मुझे सॉल्व करके भेजनी है। अब हम दूसरा हमारा टॉपिक है साबके, उसकी तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साबके, ठीक है। साबके का मतलब होता है पहले। जैसे हमने अक्सर सुना है साबिक वज़ीर आज़म, तो जो लफ्ज़ पहले लगता है, किसी लफ्ज़ से पहले लगे। जैसे अगर यहाँ लिखा है जमात, तो अगर हम यहाँ पर कोई वर्ड लगाते हैं ना तो वो साबका है, बिकॉज़ वो इससे हमने पहले लगाया है। साबके का मतलब पहले लगने वाला बामायने लफ्ज़ साबका कहलाता है, जिसके अपने भी मायने हो और वो मायने को और वाज़े करे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बे से कोई लफ्ज़ बनाएं जिसके साथ, तो हम कहेंगे बे अदब, ठीक है। फिर हम अगर कहते हैं बद से कोई जुमला बनाएं, कोई लफ्ज़ बनाएं, तो हम कहते हैं बद तमीज़, ठीक है। खुश से अगर आपको मैं कोई चीज़ बनाने के लिए कहूँ तो आप खुशनुमा या खुशबू भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई लफ्ज़ है मेरे पास बा, तो इससे मैं बना सकती हूँ बा अदब, बा पर्दा, बा हया। अन से बन सकता है अनपढ़, अनदेखा, अनजाना। इस किस्म के अल्फाज जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा?
वो हमारे से बनते हैं किसी लफ्ज़ को उसके स्टार्ट में यानी कि शुरू में लगाने से जो बनते हैं वो कहलाते हैं साबके। साबके का एक और लफ्ज़ है वो कहलाता है लाहेके। लाहेके का मतलब है किसी लफ्ज़ के आखिर में लगने वाला हर्फ, आखिर में लगने वाला बामायनी लफ्ज़। ठीक है, जैसे मंद तो हम कह सकते हैं गैरतमंद, हुनरमंद। ठीक है, नाक है तो ये बाद में लगाना है ना, यानी कि तो दर्द नाक। ठीक है, आबाद है तो हम इसको कर सकते हैं हैदर आबाद। ठीक है, हैदराबाद। फिर हमारे पास है बान तो हम कह सकते हैं बाग बान। ठीक है, इसी तरीके के कुछ और लफ्ज़ हैं हमारे पास, जैसे है दान तो हम कहते हैं पान दान। फिर है बाज तो इसके भी बहुत से हैं, शहबाज, मिला के भी लिख सकते हैं आप इसको। और अफ़ज़ा का मतलब हो सकता है रूह अफ़ज़ा, आपने ये शरबत ज़रूर पिया होगा। और राहत अफ़ज़ा। ठीक है, फिर है आवर तो इसका हो सकता है हमला आवर। कधा तो हो जाएगा हमारे पास कदा का दानिश कदा। ठीक है, ये इस किस्म की चीज़ें हैं कि जब आप इनसे लफ्ज़ बनाएंगे तो लाहेके और साबके आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। मैं दोबारा इनको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देती हूँ। मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं? मुरक्कब अल्फाज कंपाउंड वर्ड होते हैं दो लफ्ज़ से बामायने अल्फाज, जैसे सुबह शाम, इर्द गिर्द, सरासर, साजो सामान, आबो हवा। ठीक है, ये दो अल्फाज ज़रूर हैं लेकिन दोनों अल्फाज अपने बाकायदा मायने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई मायना नहीं है और आप इनको बना दें, इस तरीके से नहीं हो सकते। कंपाउंड वर्ड मुरक्कब व मुतज़ाद भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से मुतज़ाद भी हो सकते हैं, तज़ाद रख सकते हैं। जैसे हार का अगर हम मुतज़ाद पूछते हैं तो हार का जीत होता है, सुबह का शाम होता है, तो ये भी मुरक्कब अल्फाज ही बन जाते हैं। अमीर व गरीब, मैं सुबह शाम काम करता हूँ। ईद की नमाज में तमाम अमीर व गरीब साथ नमाज पढ़ते हैं। फिर एक चीज़ आ जाती है जिसके अंदर आप किसी चीज़ की वो बता रहे होते हैं कि मिल्कियत, असलम की बिल्ली, ये भी मुरक्कब अल्फाज है। अहमद का घोड़ा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कंपाउंड वर्ड। इसके बाद हमारे पास साबके आ जाते हैं, यानी कि प्रीफिक्सेस। साबके जो होते हैं वो पहले लगने वाले अल्फाज को कहते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लगे। ठीक है, ये देखें, ये बे इसके शुरू में लग रहा है, ये बद शुरू में लग रहा है, खुश शुरू में लग रहा है, बा और अन, और इनसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो इसमें तो आपको मज़ा आएगा करने में कि आपको अल्फाज ढूंढने होंगे। लाहेके हमारे पास आ जाते हैं, सफेक्सेस होते हैं। देखें, ये जो होते हैं ये किसी लफ्ज़ के आखिर में लगते हैं। जैसे ये मंद है तो यहाँ देखें आप आखिर में लगा है, गैरतमंद। नाक दर्दनाक, इबरतनाक। आबाद हैदराबाद, इस्लामाबाद। बान बागबान। दान पानदान, उगलदान। बास शहबाज। और अफ़ज़ा रूह अफ़ज़ा, राहत अफ़ज़ा। आवर हमला आवर, और दर आवर, कदा दानिश कदा। और इस तरीके की बहुत सी लफ्ज़ हैं जिनको आप ढूंढेंगे तो आपको यकीनन ये उर्दू सॉल्व करने में मज़ा आएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ज़माना माज़ी। ओके, मेरा हाइलाइटर चेंज नहीं हुआ, तो अब हम करेंगे ज़माना माज़ी, यानी कि गुज़रा हुआ ज़माना जो होता है, गुज़रा हुआ ज़माना। ठीक है, तो इसके अंदर आप अगर मैं कहूँ
अहमद कल स्कूल आया था। तो ये हमारे पास हो जाएगा ज़माना माजी। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास एक होता है मौजूदा ज़माना, ज़माना हाल, जिसमें हम अभी हैं। तो अहमद स्कूल आया, ये मौजूदा ज़माना है हमारा। ठीक है, फिर एक है हमारे पास ज़माना मुस्तकबिल। ज़माना मुस्तकबिल हमारे पास हो जाता है बेटा फ्यूचर। ये होता है पास्ट, ये होता है प्रेजेंट और ये होता है हमारे पास फ्यूचर। ठीक है, अहमद स्कूल आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम 3 मायनों के 3 ज़मानों की बातें कर रहे हैं कि कौन कौन से ज़माने इसके अंदर मौजूद हैं जो हम उर्दू में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ कि अहमद ने किताब पढ़ी, जिसमें काम मुकम्मल होना ज़ाहिर हो जाए, तो वो भी हमारे पास, अब आपने यहाँ बताना है ये माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि अहमद ने किताब पढ़ी तो काम मुकम्मल हो गया ना, तो ये हमारे पास माजी है। ठीक है, वो कल वापस आएगा, यानी कि अभी वो आया नहीं है, वो कल आएगा, तो ये हमारे पास मुस्तकबिल है। ठीक है, ओके। फिर इसी के साथ अहमद रात देर से घर आता है। अहमद रात देर से घर आता है, इसका क्या मतलब है बेटा? एक रूटीन है ये, तो ये रोज़ ऐसा ही होता है, इसलिए ये हाल में चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब एक और सेंटेंस, बच्चा गुम हो गया। ठीक है, अब ये वो चीज़ है ना, ये माजी में हो सकती है, हो गया था होता, या ना हम इसकी कोई प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा होगा। इसका मकसद है ये अभी की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है। अब जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था, यानी कि अब आपको फ़ौरन पता है ये माजी की बात हो रही है। कोई स्टोरी टेलिंग है जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था, उस ज़माने में बहुत कुछ होता था। तो ये वो चीज़ें हैं माजी, हाल और मुस्तकबिल। इनकी भी मैं रिलेटेड वर्कशीट आपको एज अ होमवर्क भेज दूँगी। अच्छा, मैं एक टॉपिक और कवर कराना चाह रही थी, लेकिन वो थोड़ा डिटेल टॉपिक है, तो अभी मैं आपको यही और ज़्यादा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि आप सोकर वक्त गुजारने वाले अपना नुकसान करते हैं। ये माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है, ये सोच के रखिएगा। अब्बू ने अच्छा काम करने पर मुझे शाबाश दी, मैं भी क्लास में आप लोगों से यही सॉल्व करवाती हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमने कौन कौन सी चीज़ें की हैं। आज हमने कंपाउंड वर्ड यानी कि मुरक्कब अल्फाज किए हैं, हमने साबिक़े लाहिक़े किए हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल किया है। और कल इंशाल्लाह मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो थोड़ी डिटेल चाहिए होगी, तो वो मैं कल आप लोगों को विद एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगी। और इसका जो है मैं भी आप लोगों से ऑनलाइन क्लास में टेस्ट ले लेती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।